सो गाइस, ये लोगो इंट्रो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मेथड पे काम करने वाला है। यहाँ पे ट्रांजिशंस को आप जब चाहे तब वेरियस वे पे चेंज कर सकते हो, शेप्स को चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो एंड एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अपना टैग्स क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लाइक यूट्यूब, और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया था यूट्यूब इंट्रो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी टेक्स्ट को पहले तो हम अलाइन कर देते हैं सेंटर के अंदर। बराबर है। अब उसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर ले, सॉरी डुप्लीकेट लेयर नहीं करना है, हम इसी लेयर को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम लोग क्रिएट में और क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप करते हो तो देखो मेन टेक्स्ट वाला जो लेयर रहता है वो हाइड हो जाता है और ये जो लेयर है वो आपके हर एक अल्फाबेट को शेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हर एक अल्फाबेट के पास अपना क्या हो जाता है, एक पाथ जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस पाथ को इंडिविजुअली एनिमेट कर सकते हो, हर एक लेयर के अंदर फिल को डिलीट करके स्ट्रोक अप्लाई करके। बट लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको एज इट इज रखता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ सबसे पहले पाथ स्ट्रोक अलग से ऐड करता हूँ। पर मुझे स्ट्रोक क्या चाहिए, हर एक लेयर के ऊपर चाहिए, इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए। तो मैं वापस से यहाँ पे ऐड करके स्ट्रोक अप्लाई करते हैं, तो मुझे वाई के अंदर ये स्ट्रोक नहीं चाहिए। लेट्स डिलीट इट। बराबर, इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग सीधा। ऐड करते हैं, अब अप्लाई करते हैं स्ट्रोक को। तो जैसे आपने अप्लाई किया देखो सारे अल्फाबेट के नीचे स्ट्रोक अप्लाई हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ पे 2 है, मैं ऑलमोस्ट 5 के आसपास यहाँ पे स्ट्रोक की वैल्यू कर देता हूँ, तो ये थोड़ा थिकर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी की लेयर के अंदर वापस हम ऐड में जाएंगे और हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एनिमेटेड प्रॉपर्टी जो ट्रिम पाथ है हमारा। तो आप इसको ऊपर रखो नीचे रखो, स्ट्रोक के कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बिलीव करता हूँ इसको इसके नीचे रखना चाहिए क्योंकि नीचे की चीजें ऊपर वाली चीजों पे इफेक्ट प्रॉपरली करती है। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पे की दे देता हूँ एंड ऑलमोस्ट 2 सेकंड के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसको 100% कर देता हूँ। और इन लीनियर किस को जो ट्रिम पाथ की हमने एंड प्रॉपर्टी को कीज अप्लाई की, दोनों लीनियर किस को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजीज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ एडिटर में चलते हैं और मैं कुछ ग्राफ इस हिसाब से चेंज कर देता हूँ इसका। तो यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, इस टेक्स्ट वाले लेयर को मैं यूज करने वाला हूँ रिवील करने के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस आउटलाइन लेयर जो हमने क्रिएट किया था टेक्स्ट के अंदर से शेप लेयर में। बराबर, तो उसको क्या करेंगे, जो हमारा आउटलाइन लेयर है उसको हमारे टेक्स्ट लेयर के ऊपर एज अल्फाबेट हम अप्लाई कर देंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे आगे जाऊंगा तो आप देखो बेटर तरीके से क्या हो रहा है, कुछ रिवील होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से मुझे रिवील होते हुए दिख रहा है। अब अगर मैं इसका स्केल प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज करूं, हल्का सा मैं चेंज करता हूँ इसका स्केल प्रॉपर्टी कुछ इसके आसपास, तो देखो एक अजीब सा और ब्यूटीफुल सा टेक्स्ट मेरे पास आउटपुट आ रहा है। नॉट 100% रिजल्ट बट एक वियर्ड सा टेक्स्ट जो मुझे एक अच्छा खासा टेक्सचर दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 97 करता हूँ तो और भी कुछ वियर्ड टेक्सचर मिलेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकता हूँ तो भी देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और इसका पोजीशन भी अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग वेरिएशंस आपको टेक्स्ट के देखने को मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। मैं अभी एज इट इज रखता हूँ। बराबर, तो ये मेरा काम हो चुका है और ये प्रॉपर तरीके से क्या होगा यहाँ पे रिवील होने वाला है। अब क्या करते हैं, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करके इनको प्रीकॉप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे नाम दे देता हूँ लोगो इंट्रो या फिर आप दे सकते हो चैनल इंट्रो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये हो जाने के बाद इसका मैं रोटेशन प्रॉपर्टी और साथ में स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ और इनके यहाँ पे वही 2 सेकंड पे मैंने क्या कर दिया, की दे दिया है जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये एंड हो रहा था। तो मैं इसको आगे ले आता हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 2 सेकंड पे इसको प्रेस करना था, यहाँ पे 2 सेकंड पे आ गया है। अब 0 नंबर की फ्रेम पे आ जाते हैं और स्केल का वैल्यू में कुछ बढ़ा देता हूँ इस हिसाब से। और रोटेशन में हल्का सा ज्यादा यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट लाइक -51 का 45 करता हूँ। और यहाँ पे मुझे 0 रोटेशन नहीं रखना है, मैं थोड़ा टिल्टेड रखना चाहता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो ये भी हो चुका है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं अभी स्केल और रोटेशन प्रॉपर्टी की कीज को और F9 दबा के इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं उसको। चलते हैं ग्राफ एडिटर में, यहाँ पे भी सेम तरीके से हम क्या कर देंगे, ग्राफ को एडिट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब अगर आप टेक्स्ट को देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या होता है, रोटेट होते हुए टेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, भाई ये तो मेरा हो गया है। अब एक शेप जनरेट करते हैं हम लोग, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव मेथड बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम आएगा।
तो नॉर्मली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास ये शेप रहता है, पॉलीगॉन टूल में यूज कर रहा हूँ, स्टार अच्छा हो तो आप स्टार भी यूज कर सकते हो, दोनों में सेम तरीका मिलेगा, बट पॉलीगॉन को यूज करना बहुत थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ और एक शेप ड्रॉ करता हूँ और शिफ्ट दबा देता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पॉलिस्टर के प्रॉपर्टी के अंदर, और ये पॉलिस्टर पाथ की प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं 3 कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब इस शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एंकर पॉइंट को सेंटर पे शिफ्ट कर देता हूँ इस ट्रायंगल को, और ट्रायंगल को क्या कर देता हूँ, सेंटर अलाइन कर देता हूँ अपने कंपोजिशन के अंदर। अब मुझे इसको भी क्या करना है, एनिमेट करना है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्चुअली यहाँ पे एनिमेशन इसका खत्म हो रहा है, बरा एग्जैक्टली जहाँ पे ये खत्म होने वाला है, यहाँ पे बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूँ इसका। देखो ये ऑलमोस्ट खत्म होते जाए, तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूंगा। तो इसका यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी और रोटेशन प्रॉपर्टी दोनों में ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, और दोनों को की दे देता हूँ, और इन दोनों कीज को मैं क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा 2 सेकंड के आसपास। यहाँ पे चाहिए तो आप थोड़ा डिले भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से अपने एनिमेशन के टाइमिंग के हिसाब से आप इसको यूज करो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रोटेशन थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ इस हिसाब से, और प्लस इसका स्केल में बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, जो पूरी कंपोजिशन को क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसा ही मैं यहाँ पे कंपोजिशन को पूरा कवर कर रहा हूँ। आप चाहो तो साथ में पोजीशन प्रॉपर्टी भी इसके एनिमेट कर सकते हो, बट मेरे लिए ये सही है। अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और F9 प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके ग्राफ को भी हम सेम तरीके से एडिट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे एडिट कर लिया। तो अब ये कुछ ऐसे जाते हुए दिखेगा जब टेक्स्ट हमारा ऑलमोस्ट देखो आपको सेटल होते हुए दिख रहा है बराबर। तो ये काम मेरा यहाँ पे हो चुका है, बट अब इसको मुझे कुछ बेटर तरीके से यूज करना है। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ एज अ बीजी अभी के लिए, और इसको मैं यहाँ नीचे की तरफ रख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरा शेप लेयर है, उस शेप लेयर को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ एडजस्टमेंट लेयर के अंदर, और इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। जो इफेक्ट है मेरा इन्वर्ट, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इन्वर्ट करके बराबर। तो ये इन्वर्ट जैसे अब इसके ऊपर डालते हो बराबर, देखो ये कुछ ब्यूटीफुल सा इफेक्ट लाइक ट्रैकमेट वाला एक इफेक्ट जनरेट करता है हमारे लिए यहाँ पे। तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा, और फिर देखो वापस क्या हो रहा है, ब्लैक में। तो पहले ये हो रहा है ब्लैक में रिवील हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट लेयर, और फिर जैसे ये शेप डाउन जाता जा रहा है तो ओरिजिनल टेक्स्ट अपने कलर के अंदर वापस आ रहा है। बट यहाँ पे मुझे अभी इसका जो स्केल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका स्केल मेरे को 0 करना है, साथ में रोटेशन भी ऑन करता हूँ। और रोटेशन में कुछ इस हिसाब से यहाँ पे जो टेक्स्ट का ऑलमोस्ट मैच करता हूँ पॉइंट है, वहां पे लाके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका स्केल वैल्यू 0 कर देता हूँ। तो अब अगर इसको प्ले करोगे आप, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए आपको दिख रहा है। बट अभी मेरे को क्या करना है, इसके पीछे जैसे आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको अपना जो भी सीन वगैरह रहेगा वो तुरंत पीछे रिवील भी करना है बरा, चाहे आप अपना खुद का फेस वहां पे यूज कर रहे हो या अपना कंटेंट वहां पे यूज कर रहे हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई कंटेंट मेरा लेके आता हूँ पे यूज कर रहा हूं, तो अब लेके यहाँ पर देखो मेरा ये रिवील नहीं हो रहा है, और मुझे क्या करना है, इसको साथ में रिवील भी करना है। तो उसके लिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये जो मेरा इन्वर्ट वाला इफेक्ट है ना, बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट देने वाला है आफ्टर अप्लाइंग दिस लेयर अगेन ऑन माई बीजी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसी मेरे लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ और इसको लेके आता हूँ जो हमारा बीजी वाला लेयर था उसके ऊपर। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जो हमारा शेप लेयर 2 हमने डुप्लीकेट किया उसको हमारे बीजी के ऊपर एज अल्फामेट में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर इसको प्ले करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे जनरेट होता है, टाइमिंग के हिसाब से चेंज मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको थोड़ा पीछे की तरफ मैं धकेलता हूँ। तो अब अगर हम आगे की तरफ थोड़ा मूव करते हैं तो देखो एक आपको यहाँ पे नेगेटिव जो हमारे मूवीज वगैरह में वीडियोस के नेगेटिव्स रहते हैं, वैसा इफ इफेक्ट जनरेट करता है। अगर आपने फोटोशॉप भी यूज किया हो तो वहां पे भी अगर आप थंबनेल लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हो तो इन्वर्टेड कलर शेड दिखाने लगता है। तो वही ब्यूटीफुल वाला इफेक्ट क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है। बट मुझे इतना ज्यादा गैप नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा आगे की तरफ ले रहा हूँ ताकि ये यहाँ पे सेटल हो बराबर। अब अगर इसको प्ले करते हो तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा क्या हो चुका है, यूट्यूब चैनल इंट्रो जनरेट हो चुका है। बट जैसे मैंने बताया था, एक कंस्ट्रक्टिव मेथड बराबर कि ये कैसे ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिए काम करेगा, आप किसी भी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो। अब जब चाहे तब आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं चला जाता हूँ मेरे लोगो इंट्रो के अंदर, और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे, उसको अगर मैं चेंज कर दूं किसी और फॉन्ट के अंदर, लेट्स मेक चेंज इट समथिंग इन डिफरेंट
मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से अलग फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ। इस फॉन्ट के अंदर तो देखो एक ब्यूटीफुल सा अलग सा मेरे को आउटरो मिल रहा है, प्लस वापस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो, तो आपका टेक्स्ट तो चेंज हो ही जाएगा। बड़ा उसके अलावा जो हमारा ट्राइंगल शेप यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, मुझे अभी ट्राइंगल की जगह पे वापस इसको करना है पॉलीगॉन में कन्वर्ट या सर्कल में कन्वर्ट, तो बहुत इजी है हमारे लिए। चलते हैं वापस इस शेप लेयर के अंदर, जो पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टी थी उसके अंदर ही यहाँ पे, और यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट जो ये पॉइंट वाला ऑप्शन है, मैं वहां पे ऑलमोस्ट 50 कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये प्रॉपर सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पे नीचे जो शेप लेयर 2 उससे ही डुप्लीकेट किया था हमने, और यहाँ पे भी मैं अगर पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टी के अंदर पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे सेम 50 कर देता हूं, तो मेरा पूरा ट्रांजिशन सर्कल वाला हो गया। पहले ट्राइंगल वाला ट्रांजिशन था, अब वो कन्वर्ट हो गया मेरे सर्कल वाले ट्रांजिशन के अंदर। सो इट इज रियली रियली कंस्ट्रक्टिव मेथड। आप पीछे कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका यूट्यूब चैनल इंट्रो बनेगा, और आप मल्टीपल क्लाइंट के लिए, वेरियस क्लाइंट के लिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर सेम टेक्निक यूज कर सकते हो अपने आइडियाज के हिसाब से। सो और पैसा कमा सकते हो अच्छा खासा। तो आई होप आपको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मेथड और बेटर तरीका सीखने को मिला होगा। तो चैनल को, ट्यूटोरियल को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आगे भी आपको मिलते रहे, उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय गाइस।